सिंह जी जिंदाबाद। चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद। चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद। मेरा नाम नवदीप सिंह, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जनरल सेक्रेटरी। चौधरी लाल सिंह जी के फेवर में हम लोग आए हुए हैं कि जो हो रहा आज के टाइम में सबसे गलत हो रहा है। एक ऐसा लीडर था जो हमारे स्टेट के अंदर, शायद ऐसा लीडर सेंटर में भी नहीं होगा, जो हमारी स्टेट को मिला था। ऑनेस्ट, एक लोगों के हर घर में पहुंचने वाला लीडर था, जो दूर दराज तक हर लोग किसी की मदद करता पहुंचता था। शुरू से जो भी महकमा उसको मिला, उन्होंने उस महकमे के इतना मुर्दे को जिंदा कर दिया। पर ऐसा महकमा उसको उनको मिले जो कि नामुमकिन था जिनको चलाना। मेडिकल डिपार्टमेंट थी, आज भी उनकी गांव के बच्चा उनकी आवाज़ को बुलंद करता कि ऐसा लीडर हमको नहीं मिला। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आए, मैं कहता हूँ वो डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसकी कोई सुध बुध नहीं लेता था। और उन्होंने तो हरियाली ऐसे लगाया कि फल फ्रूट पौधों के पेड़ तक सड़क के किनारे लगा दिए, जो नामुमकिन था, और ज़िंदा कर दिया उस डिपार्टमेंट को। और वो ऐसा एक लीडर था जो काम करता था, लोगों के बीच में रहता था। गंदी राजनीति ने जो आज के टाइम में चल रही है, उनको एक मोहरा बनाया जा रहा है। जो चीज़ खत्म हो चुकी है, कोर्ट ने जिसको साबित कर दिया है कि वो निर्दोष हैं, उनको जानबूझ में बीच में घिसटा जा रहा है ताकि ये सामने ना आ जाए, कहीं इसका वोट बैंक ना बढ़ जाए। जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो दिल से जुड़े हुए थे। जितने भी लोग हैं उनके साथ सब ईमानदार और हॉनेस्ट, उनको समझ के उनके साथ चलते थे। आज तक और कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सके। ये लास्ट बारी आई कि उन्होंने जो घोटाला किया हुआ, घोटाला एक तब होता है जब कोर्ट सबसे ऊपर है। इसका मतलब ये जो लीडर हैं, ये अपने मफाद को, अपनी रोटियां सेकने के लिए बिजनेस को जहाँ भी मर्जी डाल देंगे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ऐसे लीडर को साथ में सपोर्ट करने की, ना कि उसके खिलाफ बोलना चाहिए। और हम चौधरी लाल सिंह जी के साथ हैं। जो हो रहा है गलत हो रहा है। हम सभी से अपील करते हैं कि भाई जो ये पॉलिटिक्स छोड़ के उनको इसमें मत घसीटो। वही एक ऐसा शख्स है जो सच्चा सोचा है, जिसको कि पॉलिटिक्स के आगे लाओ, उससे फ़ायदा लो। और ये एडवोकेट, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम चौधरी लाल सिंह जी के समर्थन में जहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी एक जस्टिस की मिसाल हैं, एक बराबरता की, इक्वलिटी की मिसाल हैं, सोवरेनिटी की मिसाल हैं, सेकुलरिज्म की मिसाल है, जिन्होंने अपने 40 साल के कैरियर में जो लोगों के हित के लिए काम किया, उसकी बदौलत वही लोगों का प्यार है कि चौधरी साहब को पिछले 30 सालों से लोग उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट दे रहे हैं। और लोगों ने ही उनको 3 बार एमएलए बनाया, 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया, और 2 बार हेल्थ मिनिस्टर बनाया, और 1 बार फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया। और जो उन्होंने काम किए हैं वो सब लोग जानते हैं, वो काम बोलते हैं। चाहे वो महकमा हेल्थ था, सब लोग जानते हैं कि सभी बोलते हैं आज की डेट में कि काश लाल सिंह जी होते तो कोरोना की वजह से लोग इतने नहीं तड़पते। आया तो एजेंसीज जो है उनके पीछे डाल दी गई। यही बात चल रही है कि जैसे हमने सोशल मीडिया से और न्यूज़पेपर के माध्यम से हमने पढ़ा कि उनकी प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। ठीक है, जांच की जा रही है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो एक मामला हाई कोर्ट में पहले से ही डिसाइड हो चुका है, तो उसको दोबारा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना, मैं समझता हूँ वो भी एक कोर्ट के ऑर्डर की जो है उल्लंघन है, डिसओबीडेंस है। तो अब बात रही क्या संजीव जी ने उनको, जैसे हमने सोशल मीडिया में भी देखा, उनके वकील साहब भी बयान दे रहे थे कि उनको क्लीन चिट दी गई है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो मैटर है प्योरली सिविल लिटिगेशन का मैटर है, सिविल डिस्प्यूट है, रेवेन्यू डिस्प्यूट है। और सिविल डिस्प्यूट को, जो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो इन व्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड
रेस जुडिकेटा है, दोबारा उसको एडजुडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है सिविल एंगल से। और जहाँ तक हम क्रिमिनल एंगल से बात करते हैं तो जो मामला सिविल नेचर का हो, प्रॉपर्टी का हो, वहाँ पर पुलिस की जो एजेंसीज होती हैं इनको दखलंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। और कोई भी अगर शख्स, जैसे अब राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई भी अगर शख्स ये कहता है कि मैं अपना जो स्कोर सेटल करने के लिए मैं सिविल केस को क्रिमिनल केस में कन्वर्ट करूंगा और अपना स्कोर सेटल करूंगा, तो उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि 8 अगस्त 2019 को हमारी सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अदर वर्सेस, ये मैं इसमें क्लियर करना चाहूँगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस आनंद जी एक नाम का केस था, जिसमें कोर्ट ने क्लियर कहा था कि अगर कोई भी इंसान अपना स्कोर सेटल करने के लिए सिविल केस को क्रिमिनल में कन्वर्ट करता है तो वो एक प्रोसेस का मिसयूज़ होगा, अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। तो मैं इस केस में जितना भी है, हम ये गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि प्रोसेस का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आप ये पिक एंड चूज़ करते हैं, किसी बोलने वाले शख्स को अगर आप फॉल्सली इम्प्लीकेट करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा जो है एजेंसीज के लिए गवर्नमेंट जो है इसका मिसयूज़ करने वाली बात होगी। और अगर आप उधमपुर की बात करें तो आप जनवरी महीने में मिलावटी दवाई की वजह से रामनगर में 12 बच्चे मारे गए थे, उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी बिठाने की ज़रूरत है। पिछले साल लेह में इलेक्शन के दौरान लेह में ब्राइबरी केस हुआ था, रिश्वतखोरी का केस हुआ था, उसमें भी जो है वो बिल्कुल मुलजिम जो है आज भी जो है बाहर हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन केसेस में बिठाइए जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, जहाँ पर ऑलरेडी मामला डिसाइड हो चुका है। और अगर आप सिविल केस को क्रिमिनल कन्वर्ट करोगे तो वो तो प्रोसेस का मिसयूज़ ही होगा। और कानून ने ऑलरेडी क्लीन चिट दी हुई है और मुझे लगता है इस मामले में सिर्फ जो है एक षड्यंत्र के तहत जो है डोगरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है।